गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। शिव जी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास का कक्षा 10 का मोस्ट वीवीआई 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, पिताजी ने बाज़ार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। जिसको इसका आंसर पता है कमेंट करो जल्दी। जिसको इसका आंसर पता कमेंट करो। पिताजी ने बाज़ार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो इसका आंसर होगा सी 3। 2 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ला द्वारा रचित कहानी है? ए बहादुर, बी मछली, सी विष के दांत, डी कुहासा। तो दूसरे का आंसर क्या होगा? बी मछली। 3 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ला का जन्म किस राज्य में हुआ था? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो 3 नंबर का आंसर क्या होगा? तीसरे का आंसर क्या होगा? डी छत्तीसगढ़ में। 4 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ला का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? 1970 में, बी 1971 में, सी 1972 में, डी 1973 में। तो चौथे का आंसर क्या होगा? बी 1971 में। 5 नंबर क्वेश्चन, नौकर की कमी किस विधा की रचना है? ए निबंध, बी कहानी, सी नाटक, डी उपन्यास। तो 5 का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? जिसको पता कमेंट करो। पाँच का आंसर होगा डी उपन्यास है। 6 नंबर क्वेश्चन, पेड़ और कमरा किन की रचना है? ए वीरेन डगलाव की, बी रामविलास शर्मा की, सी रामचंद्र शुक्ला की, डी विनोद कुमार शुक्ला की। तो 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर होगा डी। 7 नंबर क्वेश्चन, मछली कहानी शुक्ला जी के किस संकल्प से ली गई है? ए महाविद्यालय से, बी सब कुछ होना बचा रहेगा से, सी पेड़ पर कमरा से, डी खिलेगा तो देखेंगे से। 7 का आंसर क्या होगा? ए महावीर से। 8 नंबर क्वेश्चन, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? ए मछली खाने की जल्दी थी, बी मछली मर जाने का था, सी पिताजी ने दौड़कर जाने को कहा था, डी वर्षों के कारण। तो 8 का आंसर होगा बी मछली मर जाने के कहा था। 9 नंबर क्वेश्चन, कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो 9 का आंसर क्या होगा? बी 3 थी। 10 नंबर क्वेश्चन, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियाँ मर गई थी? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर होगा ए 1 मर गई थी। 11 नंबर क्वेश्चन, लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। ए एक मछली पिताजी रे मांग लेंगे, बी तीनों मछलियां को पिताजी से मांग लेंगे, सी सभी मछलियों को ए जाएंगे, डी सभी मछलियों को करे में डाल देंगे। तो 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर ए एक मछलियां पिताजी रे मांग लेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, कौन ढंग से काँप रहा था? ए कथाकार, बी संतु, सी भंगू, डी कथाकार की बहन। तो 12 का आंसर क्या होगा? बी संतु काँप रहा था। 13 नंबर क्वेश्चन, मछली से कौन डर रहा था? ए संतु, बी भंगू, सी कथाकार की माँ, डी कथाकार की बहन। तो 13 का आंसर होगा ए संतु। मछली से कौन डर रहा था? तो संतु डर रहा था। 14 नंबर क्वेश्चन, किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहते थे? ए नीचे दबी हुई मछली के, बी तैरते हुए मछली की, सी छोटी मछली की, डी सबसे बड़ी मछली की। तो 14 का आंसर क्या होगा? ए नीचे दबी हुई मछली की। 15 नंबर क्वेश्चन, किस मछलियाँ की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखाती है? ए जीवित मछलियाँ, बी मृत्यु मछली, सी तैरती हुई मछली, डी रोहू मछली। तो 15 का आंसर क्या होगा? बी मृत्यु मछली। 16 नंबर क्वेश्चन, मसाला कौन पीस रही थी? ए लेखक की बहन, बी लेखक की माँ, सी लेखक की दादी, डी लेखक की बहू। तो 16 का आंसर क्या होगा? बी लेखक की माँ पीस रही थी। 17 नंबर क्वेश्चन,
किस साधन के ऊपर रखकर मछलियाँ काटी जाती हैं? ए पत्थर के ऊपर, बी लोहे के ऊपर, सी पाटे के ऊपर, डी चौकी के ऊपर। तो 17 का आंसर होगा सी पाटे के ऊपर। 18 नंबर क्वेश्चन, किसे घर में मछलियाँ या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था? ए पिताजी को, बी भंगू को, सी लेखक को, डी माँ को। तो 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर डी, माँ को अच्छा नहीं लगता था मछली बनना। 19 नंबर क्वेश्चन, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता है था? ए पिताजी के द्वारा, बी लेखक के द्वारा, सी पड़ोसी के द्वारा, डी भंगू के द्वारा। तो 19 का आंसर क्या होगा? डी भंगू के द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन, भंगू कौन था? ए लेखक का चाचा, बी लेखक का भाई, सी पड़ोसी, डी घर का नौकर। तो 20 का आंसर क्या होगा? डी घर का नौकर। 21 नंबर क्वेश्चन, घर के अंदर की तरफ से किसके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? ए भंगू की, बी माँ की, सी भाई की, डी पिताजी की। तो 21 का आंसर क्या होगा? डी पिताजी की आवाज़ आ रही थी। 22 नंबर क्वेश्चन, मछली शीर्षक कहानी कहानीकारक विनोद कुमार शुक्ला के किस कहानी संग्रह से ली गई है? ए पेड़ पर कमरा, बी महाविद्यालय, सी मानसरोवर, डी कटोरी की बात। तो 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर होगा बी महाविद्यालय। 23 नंबर क्वेश्चन, परिवार के नौकर का क्या नाम था? ए संतु, बी मंतु, सी भंगू, डी नरेन। 23 का आंसर क्या होगा? बी महंतु। 24 नंबर क्वेश्चन, कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? ए भंगू, बी जग्गू, सी संतु, डी दीनू। 24 का आंसर क्या होगा? सी संतु नाम था। 25 नंबर क्वेश्चन, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? ए भंगू, बी संतु, सी माँ, डी पिताजी। तो 25 का आंसर होगा डी पिताजी ने कहा था ऐसा। 26 नंबर क्वेश्चन, संतु मछलियाँ लेकर क्यों भागा? ए बेचने के लिए, बी खाने के लिए, सी काटने के लिए, डी कुएं में डालने के लिए। तो 26 का आंसर होगा डी कुएं में डालने के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन, भंगू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? ए संतु को मारने के लिए, बी संत के को बुलाने के लिए, सी मछलियाँ छीनने के लिए, डी संतु को समझाने के लिए। तो 27 का आंसर होगा सी मछलियाँ छीनने के लिए। 28 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कब हुआ था? ए 1 जनवरी 1936 तक, बी 1 जनवरी 1937, ए सी 1 जनवरी 1938, डी का 1 जनवरी 1939। तो 28 का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? 28 का आंसर होगा बी 1 जनवरी 1937। 29 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कहाँ हुआ था? ए राजनंद छत्तीसगढ़ में, बी दुर्गा छत्तीसगढ़ में, सी नेरुआ बिहार में, डी नालंदा बिहार में। तो 29 का आंसर क्या होगा? ए राजनंद छत्तीसगढ़ में हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ला निराला सुजन पीठ में अर्थित साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? ए 1988 से 1990 तक, बी 1990 से 1992 तक, सी 1992 से 1994 तक, डी 1994 से 1996 तक। तो 30 का आंसर होगा, 30 का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? डी 1994 से 1996 तक। ये आपके मोस्ट VVI 30 क्वेश्चन जो सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे 2023 में। और इसका इसको PDF चाहिए होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, नीचे मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। हम इस पे एम करते हैं 50 लाइक का। प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों लाइक ज़रूर कर देना।